नाज़रीन गिरामी, हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू कुसम, अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब ज़बी है। आज की वीडियो में हम उस वाक़े का जिक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोलकर उनका जस्ते अनवर बाहर निकाला गया। प्यारे दोस्तों, आपके वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शैबा था और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शैबतुल हम्द कहते थे। वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी फातिमा बिनते अमरू था। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ औकात में 6 शादियां की थीं। इसीलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के बहन भाइयों की तादाद 20 है। हकीकी भाइयों की तादाद 3 और हकीकी बहनों की तादाद 5 है, जबकि अलाती यानी बाप शरीक भाई 11 और अलाती बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर इनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़बह करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। सबने वालिद के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ न आई कि अब उनमें से किस बेटे को ज़बह करें, तो आपने कुरानदाजी करने का मंसूबा बनाया। उनके 10 बेटों के नाम का कुर्रा डाला गया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा निकल आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ज़िबाह करने के लिए हरम शरीफ में ले आए और इस मौका पर कुरैश ने इनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबाह ना करें जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा और उसको ज़िबाह कर देगा। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबाह ना कीजिए बल्कि उन्हें हिजाज ले चलिए, वहाँ एक कहना औरत है और आप उससे मसला बयान करें, और अगर उसने भी इनको ज़बह करने का हुक्म दे दिया तो फिर आपको अपने साहबजादे को ज़बह करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। और अगर इसने कोई ऐसा हल पेश किया कि जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला ज़बह होने से बच भी जाए तो आप इस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिएगा। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस औरत के पास पहुँचे और सारा माजरा सुनाया। इस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दियत के मुकदार मुकर्रर है यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुरानदाजी करो, और अगर लड़के के नाम का कुरा निकले तो ऊँटों की तादाद को बढ़ा दो। इसी तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाए और ऊँटों पर कुर्रा निकल आए। फिर इस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना, और इस तरह से तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा में पहुंचे और हज़रत अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी हुई, और जब कुर्रा निकाला गया तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज्यादा किए गए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम कुर्रा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारक दी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक 3 बार ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुर्रे को तस्लीम नहीं करूँगा। चुनांचे ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ऊँटों पर ही कुर्रा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तकबीर कही और सफ़ा और मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि इन दिनों ये असूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट दिया। जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बरकरार रखा। नाज़रीन, कबीला बनु ज़हरा के मरहूम सरदार वहब की बेटी और मौजूदा सरदार वहीब की भतीजी बीबी आमिना आला तरीन सीरत व किरदार की मालिक थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा भी हज़रत अब्दुल्ला की मानिद हसीन सीरत व हुस्न का मुकम्मल और बेमिसल नमूना थी।
حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب نے اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر وہ بیمار ہو گئے اور واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، جبکہ کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال گزر جانے کے بعد کھولی گئی اور آپ کا جسد خاکی وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد خاکی، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سلامت حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔